हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र सिंह राठी आपका स्वागत करता हूं। कल के लेक्चर में हमने डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ा था। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम बताएंगे कि व्हाट इज रेफ्रिजरेशन एंड हीट ट्रांसफर प्रोसेस क्या है। तो ये लेक्चर बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आगे रेफ्रिजरेशन को समझने में आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो कृपया इस पे ज़्यादा ध्यान देकर देखें। तो रेफ्रिजरेशन क्या है? रेफ्रिजरेशन है जैसे ये एक स्पेस है, ऑक्यूपाइड स्पेस हम इसको कहते हैं, कि कोई निश्चित स्थान हो, उसके अंदर से या तो स्पेस में या कोई बॉडी हो या कोई मटेरियल हो, कोई पदार्थ हो, उसके अंदर से हम हीट को निकालें। तो वो हीट निकालना और उस स्थान का टेम्परेचर फिर डाउन करना। किससे डाउन करना? इस सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है। मान लो इस स्पेस का, इसके अंदर का, ये एक रूम मान के चलते हैं हम कि ये एक रूम है और इसके अंदर टेम्परेचर हमारा 35 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस है, और हमें चाहिए इस रूम के अंदर टेम्परेचर कितना? 10 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे? अब हीट ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम उसको किसी बर्तन में, कंटेनर में या वैसे कि उसको उठा के और बाहर कहीं छोड़ के आ जाएं। नहीं। दूसरा, ना हीट ऐसी कोई चीज है कि उसको यहीं के यहीं अंदर हम कोई खत्म कर दें। जी नहीं, हीट कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफर की जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे ये स्पेस है, तो अब इसको हम देखते हैं। जैसे मान लो इस स्पेस की जगह हमारा ये डब्बा है, हमने इस डब्बे को ही एक रूम के तौर पे मान लेंगे कि ये एक रूम है, और इस पे हमने दिखा रखा है कि टेम्परेचर स्केलिंग बना रखी है एक मैंने शो करने के लिए। ये कि 35 डिग्री सेल्सियस, 30, 25, 20, 50, 10। ये देखिए, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे स्केलिंग बना रखी है। ये स्केलिंग किस लिए बनाई है? अब ये ऑक्यूपाइड स्पेस है, यानी कि इसके अंदर 1 लीटर 2 लीटर अगर कोई चीज आएगी तो उतनी ही आएगी, ना कि मैं 3 या 4 लीटर डाल दूंगा। ठीक है? तो उसको कहते हैं निश्चित स्थान, कि ये एक स्थान निश्चित है कि इसमें इतनी क्वांटिटी, इतनी मात्रा में कोई चीज आएगी। जैसे कि ये है, उसकी जगह हमने इसको मान लेते हैं। और इसके अंदर मान लो ये जो मैंने दिखाया है आपको, मैंने पानी के अंदर कुछ लाल रंग का पदार्थ मिलाया है। ठीक है? शो करने के लिए कि ये टेम्परेचर को शो कर दे आपके लिए। ठीक है? अब ये देखिए, मान लो जितना ये रेड कलर का है इतना टेम्परेचर हाई है इसमें। मान लो इसमें अभी 30 डिग्री दिखा रहा है। ठीक है? ये देखिए 30 डिग्री दिखा रहा है। अब मुझे ये 30 डिग्री टेम्परेचर नहीं चाहिए, ये मान लो हीट है सारी। ठीक है? तो मुझे ये 30 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे 15 चाहिए या 10 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? इसको यहां से रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए हमारे पास मान लो एज लाइक ए स्पंज है, जो एक मीडिया का काम करेगा। कि वो स्पंज में क्या है, हम इसको, पानी को इसके अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और बाहर स्पेस में छोड़ देंगे। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी जब तक कि ये मैं अपना डिजायरेबल टेम्परेचर ना लेके आ जाऊं। ठीक है? अब ये डिजायरेबल से मतलब है, जैसे मान लो हमें 35 डिग्री था यहाँ पे, तो चाहिए था 10। अब ये थोड़ा इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं किसी बर्तन में इसको ऐसे ही खाली करके आपको दिखा देता हूं कि हमने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये कुछ इसमें हमने पानी छोड़ दिया है। अब जितना ये रेड कलर आपको शो कर रहा है कि हमने इतना टेम्परेचर था
और इतनी जो हीट थी इस स्पेस के अंदर उसको रिमूव कर दिया, कहीं बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दिया, वातावरण के अंदर छोड़ दिया, और मेरा ये टेम्परेचर 10 डिग्री आ गया। लेकिन क्या है, अब ये 10 डिग्री कोई मेंटेन नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार किसी स्पेस को अगर ठंडा कर दिया तो वो लाइफ टाइम के लिए स्पेस में वो ठंडा रहेगा, नहीं। अब वो धीरे धीरे हीट कहीं ना कहीं से रूम में आती रहेगी और ये टेम्परेचर फिर रेज हो जाएगा। अब ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी कि टेम्परेचर रेज हो गया और फिर हम उसको किसी चीज के द्वारा एब्जॉर्ब करके और इस हीट को बार बार निकालते रहेंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा कि हीट रेज होती रहेगी, लेकिन मुझे जो टेम्परेचर चाहिएगा अपना, मैं उसको पाने के लिए ये रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल करूंगा। तो इसीलिए रेफ्रिजरेशन क्या चीज है? रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी ऑक्यूपाइड स्पेस के अंदर से या किसी बॉडी के अंदर से या किसी मटेरियल के अंदर से हीट को रिमूव कर दे और रिमूव करने के बाद उस टेम्परेचर को मेंटेन रखे, उसे हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। रेफ्रिजरेशन, और जो इस सिस्टम को चलाते हैं, जो मशीनरीज इस्तेमाल की जाती है, उसे रेफ्रिजरेशन मशीन कहते हैं हम। तो ये है हमारा यहां से इस स्पेस के अंदर ठंडक प्राप्त करने का कि टेम्परेचर को हम अगर कहीं से रिमूव कर देते हैं तो वो टेम्परेचर डाउन आ जाएगा, वहां से हीट को रिमूव कर दिया। ये एटमॉस्फेयर है, यहां सराउंडिंग के टेम्परेचर से इस टेम्परेचर को नीचे ले जाना ही रेफ्रिजरेशन की प्रक्रिया कहलाती है। ये किसी स्पेस के अंदर से, किसी बॉडी के अंदर से, किसी मटेरियल के अंदर से हम हीट को रिमूव करें और उस हीट को रिमूव करने के बाद जो टेम्परेचर हमें चाहिए था उसको मेंटेन रखें, उसको जो डिजायरेबल टेम्परेचर मेंटेन मतलब बना के रखें कि मुझे 10 चाहिए या 15 चाहिए तो मैं इसको बना के रखूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार ठंडा कर दिया और पूरा रूम लाइफ टाइम के लिए ठंडा हो गया, नहीं, ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, हम इसको फिर कम करते रहेंगे। तो ये टेम्परेचर मेंटेन भी होना चाहिए और हीट निकलती भी रहनी चाहिए। तो ये है हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब इस हीट को रिमूव करने के लिए, हीट को ट्रांसफर करने के लिए क्या प्रोसेस होते हैं? उस हीट को ट्रांसफर करने के 3 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस हैं? कंडक्शन, चालन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, कन्वेक्शन, जिसको हिंदी में संवहन, और रेडिएशन, विकिरण। ये 3 प्रकार के तरीके हैं जिनसे हम हीट को ट्रांसफर करते हैं। तो हीट ट्रांसफर का पहला तरीका है कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि मान लो ये एक लोहे की रॉड है, छड़ है जिसको हम कहते हैं। अगर मैं इसके एक सिरे को यहां पे हीट देके, जैसे ये सोर्स है, कोई मोमबत्ती लगाओ या कोई ब्लो लैंप लगाओ या कोई हीटर लगाओ, जिससे मैं इसके एक सिरे को गर्म यहां पे करता हूं, तो इसकी हीट यहां से फ्लो करती हुई तो कहां जाएगी? इस सिरे पे आ जाएगी जो ठंडा सिरा है। मैं हीट कहां पे दे रहा हूं? यहां पे दे रहा हूं हीट को, और ये सोर्स है हीट का, तो ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो रहा है, सोर्स इससे डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है। तो अब इसको मैं यहाँ पे गर्म करता हूँ तो धीरे धीरे ये हिस्सा गर्म होता है और इस हिस्से की जो हीट है वो यहाँ से यहाँ मूव करती है, जहां पे ये कोल्डेस्ट एंड होता है, जहां ये ठंडा सिरा होता है इसका। तो इसके अंदर के कंडक्टर जो कंडक्शन होती है ये किसी सॉलिड के अंदर होती है, लिक्विड में नहीं होती, ये सॉलिड के अंदर होती है कंडक्शन जो हम कहते हैं। ये इस सिरे को हमने गर्म किया और धीरे धीरे इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके एटम्स है, छोटे छोटे कण हैं जिनसे ये छड़ बनी हुई है पूरी की पूरी, तो वो धीरे धीरे अपनी हीट को एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के देते रहेंगे और वो उसको ट्रांसफर करते रहेंगे। इसमें कोई भी चीज मतलब अंदर मूव नहीं करती, इसमें सिर्फ जो एनर्जी, जो हीट हम दे रहे हैं, वो कंडक्शन आपस में एक दूसरे सिरे से वो जुड़े हुए हैं और जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं,
वो अपने अंदर की हीट दूसरे को देंगे, दूसरा का तीसरा, इस टाइप से वो यहाँ से हीट चलती हुई यहाँ पे आ जाएगी। और हीट हमेशा हायर टेम्परेचर, अगर जहां पे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वहां से मूव करके लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी। तो हीट हमने एक सिरे पे दी, हम देखते हैं कि थोड़ी देर में हमारा ये सिरा भी जो कूलर जो ठंडा है वो भी गर्म हो जाता है। तो जो ये प्रक्रिया हुई है, जो प्रेशर से हुआ है इसका कंडक्शन, इसको कंडक्शन कहते हैं कि हमने डायरेक्ट कोई चीज किसी सोर्स से हीट इसमें दी छड़ के अंदर, और यहाँ की हीट मूव करती हुई धीरे धीरे दूसरे सिरे पर चली गई। तो यहां से यहां मूव करना, ये इसमें कोई और मूविंग पार्ट्स नहीं थे, सिर्फ जो हीट एनर्जी थी वो मूव कर रही है, तो वो यहां से यहां पे मूव कर जाती है। ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है कंडक्शन। ये हमारा जो पहला है कि चालन जिसको हम कहते हैं, तो ये मूव होगी, हीट यहां थी यहां चली गई, तो इसको कहते हैं हीट ट्रांसफर, कि एक सिरे से दूसरे सिरे पे हीट ट्रांसफर होगी। तो ये हमारा कंडक्शन है। अब रहा कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के अंदर क्या है? कन्वेक्शन के अंदर मान लो मेरे पास बर्तन है ये, लेकिन असलियत में मुझे क्या चीज करना है? गर्म। मैंने पानी को गर्म करना है। पानी क्या है, डायरेक्ट हम किसी चीज पे सोर्स से गर्म नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कोई ना कोई और मीडिया चाहिएगा। तो हम मीडिया में क्या लेते हैं? मान लो ये बर्तन ले लिया, और बर्तन के नीचे अंदर इसमें पानी है, ठीक है, और बर्तन के नीचे मैं कोई सोर्स लगा देता हूं। ये देखिए, इस टाइप से समझिए इसको। ये मान लो एक कंटेनर है, वेसल है, कोई भी है, पॉट है, बर्तन है, और इसमें यहां तक ये हम देख रहे हैं कि यहां तक पानी भरा हुआ है इसके अंदर। मैं पानी को डायरेक्ट गर्म नहीं कर सकता, इसलिए हमने किसी बर्तन में इसको ले लिया है, और इसके नीचे हमने क्या है? एक सोर्स, जो हीट है, किसी सोर्स के द्वारा मैं इस बर्तन में गर्मी दे रहा हूं। अब क्या होगा? जो यहाँ की गर्मी थी इस सतह को गर्म करेगी। जो मेटल का ये है बर्तन हमारा, ये कंडक्शन में बताया था मैंने, तो सीधी कंडक्ट कहां पे की हीट ने? इस बर्तन को। लेकिन इस बर्तन को गर्म करते हैं तो यहाँ की हीट ये पानी लेगा। अब पानी क्या है? एक लिक्विड है, तरल पदार्थ है। तो तरल के अंदर जब ये तरल अपने अंदर हीट को लेता है तो ये एक्सपैंड होता है, यानी कि फैलता है, और फैल के इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसके कारण ये हल्का हो जाता है, और हल्का होने के कारण ये ऊपर फ्लो करने शुरू कर देगा। क्या करेगा? जब पानी गर्म होता है तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, वो एक्सपैंड होता है अपने अंदर हीट को लेके, जैसे हम कहते हैं वेपर्स बढ़ गए वो। अब ये ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। जब ये ऊपर की तरफ फ्लो करता है तो ये पानी, जो ठंडा पानी है, वो इसकी जगह ले लेता है, और ये एक करंट के टाइप में पैदा हो गया कि इसके अंदर एक करंट सिस्टम, एक धारा बन गई। यानी कि गर्म धारा तो क्या होगी? करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा और ठंडा नीचे, फिर ये ठंडे वाला है जो गर्म होके ऊपर फ्लो करना शुरू कर देगा। और ये है कन्वेक्शन के पहले नीचे की सतह गर्म होगी और फिर पानी गर्म होगा, पानी गर्म होकर ऊपर उठेगा, ठंडा पानी इसकी जगह लेगा, धीरे धीरे ये पानी सारा ही गर्म होता रहता है। हमने अपने घरों में देखा होगा, बर्तन में पानी गर्म करते हैं नीचे से, तो एकदम से ऊपर का पानी गर्म नहीं होता। पानी पहले नीचे का गर्म होगा, फिर धीरे धीरे वो ऊपर उठना शुरू होता है, जैसे हमें वो उबलता हुआ दिखाई देता है कि धीरे धीरे वो उबाल दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिससे ये पानी ऊपर का ठंडा नीचे उसकी जगह लेता है और गर्म पानी ऊपर आ जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये कन्वेक्शन कहलाती है। इसके अंदर हीट भी फ्लो करेगी, और जो लिक्विड है, जो तरल पदार्थ है, वो हीट के साथ ही मूव करेगा।
कंडक्शन में क्या था, कोई भी मूविंग नहीं थी मॉलिक्यूल्स के अंदर। इसमें मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, इसमें सिर्फ जो हीट एनर्जी थी वो मूव कर रही थी। लेकिन इसके कन्वेक्शन के अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहे हैं और हीट एनर्जी को अपने साथ लेके चारों तरफ इसमें घूम रहे थे। तो जो इस टाइप से जो हीट ट्रांसफर होती है, हीट कहां थी, ये था सोर्स, सोर्स क्या था हमारा, फ्लेम था, ठीक है। और हमने मेन चीज क्या करनी थी, ये वाटर को गर्म करना था, ठीक है। और ये ऊपर था, इसमें कोल्ड वाटर था, कूलर वाटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कन्वेक्शन संवहन, कि इसमें यहाँ पे कंडक्शन के अंदर कोई भी इसके अंदर चीज मूव करी थी, वो सिर्फ हीट एनर्जी थी। कोई इसके मॉलिक्यूल्स वगैरह कंडक्टर के, सॉलिड के अंदर कंडक्शन है, लिक्विड के अंदर कन्वेक्शन है, क्योंकि लिक्विड में उसका मॉलिक्यूल्स भी और हीट एनर्जी को लेके मूव करते हैं। तो हमारा ये था कन्वेक्शन, ठीक है। देख लीजिए इसको अच्छी तरह से, डिलीट कर देता हूं मैं। अब इन दोनों में एक समानता थी, इसमें कंडक्शन के अंदर और कन्वेक्शन के अंदर, कि इनके अंदर कोई मीडिया था। लेकिन रेडिएशन के अंदर कोई भी मीडिया नहीं होता। जैसे मान लो ये हमारा सूरज है, इसके अंदर से हीट निकलती है, और ये हमारी पृथ्वी है। यहां पे कोई अगर खड़ा हुआ है, तो आप देखते होंगे अगर धूप में खड़े हो जाते हैं तो हमें यहां सूरज की गर्मी, जो ये सन था, इसकी गर्मी हमें जमीन पे महसूस होती है। वो कैसे, रेडिएशन के द्वारा। यहां पे कोई भी मीडिया नहीं है, बीच में कोई मीडिया नहीं होता। सूरज लाखों करोड़ वर्ष दूर है हमारे से, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे हीट महसूस होती है। ये रेडिएशन के कारण होती है। जो हीट है वो वेव्स में चलती है, कि एक दूसरे के अंदर जो मीडिया है उसका एयर है, गैसेज है। तो रेडिएशन गैसों के अंदर होगा, कन्वेक्शन लिक्विड के अंदर होगा, कंडक्शन सॉलिड के अंदर होगा। तो ये तीन टाइप से हीट ट्रांसफर हो रही है। हीट ट्रांसफर देखो कहां से हुई, सन से। सन लाखों करोड़ वर्ष दूर है हमारे से, और जमीन से पृथ्वी, यहाँ की गर्मी जमीन पे आ गई। बर्तन की गर्मी थी, बर्तन में पानी था, नीचे सोर्स दिया हमने, तो ये सोर्स था मेन, तो पानी हमें गर्म करना था, और बीच में एक बर्तन था। तो पहले बर्तन गर्म हुआ, उसके बाद पानी गर्म हुआ। इसमें पानी मूव करता है, लेकिन मीडिया है। दूसरा एक हमने छड़ लीजी, और नीचे एक सोर्स के थ्रू हमने उसको गर्म किया। तो हीट यहाँ पे दी थी, और वो हीट यहां से फ्लो हो गई, यहां पे गई। ये सॉलिड्स के अंदर होगी, ये कंडक्शन कहलाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये लिक्विड्स में, ये हमारा कन्वेक्शन है। और तीसरा हमारा गैसेज के अंदर, ये रेडिएशन। तो इन तीन तरीकों से हीट ट्रांसफर की जाती है, और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम हीट ट्रांसफर कर सके। तो आगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर हम इन तीनों के बारे में बताएंगे कि कौन सा मीडिया और कहां पे कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो आज का हमारा जो लेक्चर था सेकंड, वो व्हाट इज रेफ्रिजरेशन एंड हीट ट्रांसफर प्रोसेस। तो इसमें आपने देखा है कि रेफ्रिजरेशन क्या है, किसी ऑक्यूपाइड स्पेस के अंदर से हम हीट को सराउंडिंग एरिया से कम करते हैं। वहां का टेम्परेचर, या किसी बॉडी का टेम्परेचर, या किसी मटेरियल का टेम्परेचर, उसके सराउंडिंग एरिया से डाउन करना, वो प्रोसेस कहलाता है रेफ्रिजरेशन का।
और उस हीट को वहां से ट्रांसफर करना ऑक्यूपाइड स्पेस से, वो 3 प्रोसेस से हम कर सकते हैं, तभी टेम्परेचर डाउन होगा जो हमें डिजायरेबल चाहिएगा। ओके, थैंक यू गाइस।